पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। लालू यादव ने खेला नया दाव, 8 प्रोफेसर को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के राज्यपाल ने वक्फ कानून का किया समर्थन, उठाए अहम सवाल। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला, 1 महीने में जवाब नहीं तो होगा प्रदर्शन। लालू यादव को मिली एम्स से छुट्टी। चंद्रशेखर का विवादित बयान, जीतन मांझी को पाखंडी कहकर सियासी तूफान। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लालू यादव ने खेला नया दाव, 8 प्रोफेसरों को दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और अब राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने अपनी पार्टी में 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। चुनावी तैयारियों के तहत यह कदम उठाते हुए लालू ने अपने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नया दाव खेला है। इससे पार्टी की रणनीतियों में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के राज्यपाल ने वक्फ कानून का किया समर्थन, उठाए अहम सवाल। जी हां, वक्फ कानून इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून का समर्थन किया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक्फ कमजोर और गरीब की मदद के लिए नहीं है तो फिर उसका उद्देश्य क्या है। उनके इस बयान ने इस मुद्दे को और भी गर्मा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला, 1 महीने में जवाब नहीं तो होगा प्रदर्शन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और महादलितों के लिए भूमि जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान पीके ने कहा कि पिछले 2 से 3 साल में जातीय जनगणना के नाम पर केवल राजनीति की गई है। उन्होंने नीतीश सरकार को 1 महीने का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सवालों के जवाब नहीं मिले तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव को मिली एम्स से छुट्टी। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। करीब 19 दिनों तक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की इजाजत दी है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार वे अब अपनी बेटी सांसद मीसा भारती के आवास पर हैं। गौरतलब है कि लालू यादव की तबीयत 2 अप्रैल को अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद वे अस्पताल में भर्ती थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रशेखर का विवादित बयान, जीतन मांझी को पाखंडी कहकर सियासी तूफान। जी हां, बिहार के राजद विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मोतिहारी में अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान चंद्रशेखर ने केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी को पाखंडी कहते हुए उनकी आलोचना की। उन्होंने मांझी का फोटो दिखाकर कहा, जब ये मुख्यमंत्री थे तो मंदिर को गंगाजल से धुलवाया, आज वही पत्तल उठाते हैं। इस बयान ने सियासत में नया विवाद कर दिया है और विपक्ष नेताओं ने इसे लेकर चंद्रशेखर की कड़ी आलोचना की है। अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका, पूर्णिया के महानगर अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्णिया जिले के महानगर अध्यक्ष राजीव राय बबली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को सौंपा। बबली का इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और आगामी चुनावों में इसका कैसे असर पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल के विरोध में शिव विहार की सड़कों पर फूटा जन आक्रोश, राष्ट्रपति शासन की मांग तेज। जी हां, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में शिव विहार में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए ये मार्च 0 माइल चौक पर एक सभा में तब्दील हो गया। नारों की गूंज के साथ प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से राष्ट्रपति शासन की मांग की। माहौल में आक्रोश साफ झलक रहा था और लोगों की एकजुटता ने संदेश दे दिया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खड़गे की खाली कुर्सियों पर कांग्रेस में हलचल, बक्सर जिला अध्यक्ष सस्पेंड। जी हां, बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में खाली कुर्सियों ने पार्टी को झटका दे दिया। सत्ता पक्ष ने जहां इसे जनता का संदेश बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज पांडे को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में भारी लापरवाही बरती। पार्टी ने कहा, कार्यक्रम की तैयारियां कमजोर थी, समन्वय नादारद था और जनसमर्थन न के बराबर था। जी हां, सवाल उठता है क्या कांग्रेस मैदान में लौटने से पहले अपनी अंदरूनी टीम को ही ठीक कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग का अगला कदम, क्या चिराग बनेंगे बिहार की राजनीति का नया चेहरा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। सांसद बहनोई अरुण भारती ने कहा है कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की मांग पर चिराग चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार को हमेशा प्राथमिकता देने वाले चिराग को लेकर पार्टी में चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री पद का फैसला एनडीए नेतृत्व करेगा, लेकिन चिराग की भूमिका बड़ी होती दिख रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 49,000 पदों पर बहाली की तैयारी, युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। जी हां, बिहार सरकार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 10 विभागों में लंबे समय से खाली पड़े करीब 49,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सचिवालय में बैठक कर सभी नोडल अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीरता के रंग में रंगेगा पटना का आसमान, सूर्य किरण टीम दिखाएगी शौर्य का जलवा। जी हां, वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बिहार सरकार 22 और 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में खास आयोजन कर रही है। पहली बार पटना के जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम आसमान में अद्भुत एयर शो प्रस्तुत करेगी। सभ्यता द्वार के सामने हजारों लोग इस रोमांचक नजारे के साक्षी बनेंगे। इस ऐतिहासिक पल को और गौरवशाली बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर में दिन दहाड़े बैंक लूट, हथियारों के बल पर बदमाशों ने उड़ाए 2.5 लाख। जी हां, समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाया। कल्याणपुर बस्ती गांव में 6 बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पूरी वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। लूट की इस बड़ी घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 14 ट्रैक्टर जब्त, 80 लाख का जुर्माना। जी हां, गया जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भदेजा गांव में किए गए छापेमारी अभियान में 14 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। सभी वाहनों के मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर 80 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई अवैध बालू खनन पर नकेल कसने के लिए की गई है, जो प्रशासन की कड़ी चेतावनी का संकेत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षकों के बिना कॉपी जांचे जारी हुआ रिजल्ट, पूर्णिया विश्वविद्यालय में बड़ा विवाद। जी हां, क्या बिना शिक्षकों के कॉपी जांचे और बिना मूल्यांकन के पीजी, पीएचडी और जैसी अहम परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है? आपको बताते चलेंगे, यही सवाल खड़ा हुआ है पूर्णिया विश्वविद्यालय में, जहां बिना शिक्षकों के परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पीयू की जांच टीम ने इस पर रिपोर्ट दी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट बिना मूल्यांकन के जारी कर दिए गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पर कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चुनाव से पहले बम्पर बहाली, 64,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। जी हां, बिहार में आगामी चुनाव से पहले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 64,559 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इनमें से 14,968 पदों के लिए अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है। यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए एक शानदार अवसर हो सकती है, जो जल्द ही रोजगार पाने की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।